हमारे पास ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 20 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। हमको इसका क्या निकालना है, मास परसेंटेज। ठीक, हमको इसका मास परसेंटेज निकालना है। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला सबसे पहले हम लिख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो हो वो क्लियर हो जाए। तो मास परसेंटेज इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो ये मास ऑफ सोल्यूट क्या है, तो मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है 20 ग्राम। ठीक है, ये जैसे ग्राम 20 ग्राम क्या दिया है, टेट्राक्लोराइड, और 20 ग्राम बेंजीन दिया हुआ है जो कि, और टेट्राक्लोराइड है 122 ग्राम। ठीक है, ये क्या हो गया, मास हो गया। ठीक, अब ये मास हो गया। अब चलो, ये तो सोल्यूट के मास हो गया, पता चल गया। अब मास ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा। तो सोल्यूशन का मास क्या हो जाएगा कि 22 प्लस 122, जब हम प्लस कर देंगे तभी तो हमको सोल्यूशन का मास मिल जाएगा, क्योंकि दो सोल्यूट है, दोनों सोल्यूट को जब हम प्लस कर देंगे तभी तो हमको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, 22 प्लस 122 ग्राम इक्वल टू हो जाएगा 144 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन आ गया। अब हमको क्या सीधा परसेंटेज निकाल लेना है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे बेंजीन का मास परसेंटेज ऑफ, हम लिख देंगे यहाँ पे बेंजीन। तो ये हो जाएगा, अब देखो मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट क्या है हमारे पास बेंजीन का, तो ये है 22 ग्राम, 22 अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का 144 ग्राम आया है, इनटू 100। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15.28%। ठीक, इतना हमारा आंसर गया। अब हमको किसका निकालना है, क्वेश्चन में दो चीज़ का पूछा है, पहला तो बेंजीन और दूसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब हम निकालेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो इसमें लिख देंगे मास परसेंटेज ऑफ CCl4, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्या हो जाएगा, तो 122 अपॉन ये मास, उसका सॉल्यूट का मास हो गया, अपॉन सॉल्यूशन का 144 इंटू 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 84.72%। तो ये हमारा NCERT का क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व कर लिया।